नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने ही हमारा एसएल ले लिया। असल में हमें अपने प्रॉफिट से भी ज्यादा जिस दिन हमारा एसएल जाता है, जिस दिन हम नुकसान करते हैं, उस दिन का एनालिसिस करना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं अभी आपको पूरा समझाऊंगा कि हमने कहाँ ट्रेड लिया हुआ था, हमें क्यों लॉस हुआ, ट्रेड लेने का रीजन क्या था। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये सब समझाऊं, मुझे आप सब लोगों की एक हेल्प चाहिए। असल में मेरा एक रूल को लेकर के एक डाउट है। रूल को लेकर के अभी फिलहाल मुझे उतनी क्लैरिटी है नहीं। रूल ये कहता है कि अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी किसी में भी, खास करके मैं बात कर रहा हूँ बैंक निफ्टी की, अगर इसमें कई दिनों के बाद एक अच्छा गैप डाउन मिलता है तो असल में मार्केट गिरता ही है, ऊपर नहीं जा पाता है। और अगर कई दिनों के बाद एक अच्छा गैप अप मिलता है तो मार्केट गिरता नहीं है बल्कि वो ऊपर ही जाता है। ऐसा एक रूल होता है। मेरे ख्याल से आपको रूल समझ में आया होगा। अगर मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कई दिनों के बाद एक अच्छा गैप डाउन मिलता है, अच्छा गैप डाउन कहने का मतलब है कि 150-200 पॉइंट से भी ऊपर का अगर एक अच्छा गैप डाउन कई दिनों के बाद मिले। गैप डाउन पहले मिल रहा हो, मानता हूं मैं, लेकिन वो छोटा गैप डाउन होना चाहिए, या फिर गैप अप मिल रहा हो तो चलेगा। लेकिन जो गैप डाउन मिल रहा होगा वो छोटा छोटा मिलना चाहिए कई दिनों से। लेकिन अचानक एक दिन अगर एक अच्छा गैप डाउन मिले तो मार्केट गिरता ही है, मार्केट ऊपर नहीं जा पाता, ऐसा एक रूल होता है। और ऐसा ही गैप अप के मामले में है कि अगर कई दिनों के बाद बैंक निफ्टी में एक अच्छा गैप अप हो, या फिर निफ्टी में भी ऐसा देखा गया है कि अगर कई दिनों के बाद निफ्टी में भी एक अच्छा गैप अप हो, जैसे कि अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 150-200 पॉइंट से ऊपर का अगर अच्छा गैप अप हो, और अगर निफ्टी की बात करें तो 50 पॉइंट के आसपास का अगर, या फिर उससे ऊपर का अगर अच्छा गैप अप गैप डाउन हो, तो ये रूल काम करता है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस रूल को क्लियर करने में, इस रूल को, ये रूल सच्ची में काम करता है या नहीं काम करता, इसके बारे में डेटा इकट्ठा करने में आप मेरी मदद करें। मैं चाहूंगा कि आप पिछले 1 या 2 साल के चार्ट्स पर एनालिसिस करें। 1 मिनट का कैंडल लगा लीजिएगा, खास करके ये रिसर्च आप बैंक निफ्टी में कीजिएगा। 1 मिनट का कैंडल लगा लीजिएगा और पिछले 1-2 साल के चार्ट्स पर एनालिसिस कीजिएगा। देखिएगा कि क्या पिछले कई दिनों से अच्छा गैप अप गैप डाउन नहीं मिल रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन अच्छा गैप डाउन मिला है क्या। पिछले कई दिनों से अच्छा गैप अप गैप डाउन नहीं मिल रहा था, लेकिन क्या अचानक से एक अच्छा गैप अप मिला है क्या। तो देखिएगा, अगर गैप डाउन मिला हो अच्छा, और अगर मार्केट नीचे गया हो तो नोट कर लीजिएगा, और अगर गैप अप मिला हो अच्छा अचानक से और मार्केट ऊपर गया हो तो नोट कर लीजिएगा। ये देखिएगा कि कितने दिन ऐसा हो रहा है और कितने दिन ऐसा नहीं हो रहा है। उससे हमें पता चलेगा कि हमारी स्ट्रेटजी कितने दिन काम करती है, कितना परसेंट इफेक्टिव है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरी मदद करेंगे। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हमने ट्रेड कहाँ लिया हुआ था और हमने ट्रेड क्यों लिया हुआ था, उसका सारा लॉजिक समझाता हूं मैं। अगर आज हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कई दिनों के बाद एक अच्छा गैप डाउन मिला था। इससे पहले इतना अच्छा बड़ा गैप डाउन नहीं मिला था। पिछले दिन की अगर हम चार्ट की बात करें बैंक निफ्टी में, तो पिछले दिन देखिए कि बैंक निफ्टी में एक अच्छी गिरावट हुई थी। तो अगर इतने अच्छे गिरावट के बाद आज भी मार्केट में गैप डाउन मिलेगा तो सभी को लगेगा कि आज भी मार्केट गिरेगा, तो आज सेलर्स से एक्टिवेट होंगे। इसीलिए मैंने यहाँ कहीं इस वाले ग्रीन कैंडल के बाद ये सोचते हुए कि आज मार्केट रिकवरी करेगा, एक कॉल साइड का पोजीशन बनाया हुआ था। क्योंकि क्लोजिंग प्राइस ऊपर की साइड अवेलेबल था, क्लोजिंग प्राइस के नीचे से मार्केट रिजेक्शन लेकर के गिर रहा है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि लो का भी ब्रेकडाउन कर रहा है। तो ऐसे केस में सेलर्स एक्टिवेट होंगे। तो इन सेलर्स का सेल हंट करने के लिए आज मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ऊपर से पिछले दिन भी देख सकते हैं कि मार्केट में गिरावट अच्छी हुई थी। तो इतने अच्छी गिरावट को देखते हुए और गैप डाउन को देखते हुए सभी को लगेगा कि आज गिरेगा, इसीलिए सेलर्स ही एक्टिवेट होंगे। इसीलिए मैंने इन सेलर्स का सेल हंट करने के इरादे से ऊपर साइड के लिए पोजीशन बनाया था। हालांकि मार्केट ने वैसा किया नहीं और मार्केट आज नीचे आ गया। बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में आप देख सकते हैं कि निफ्टी में भी पिछले दिन अच्छी गिरावट हुई थी, लेकिन आज ओपनिंग मिला हुआ है, आप देख सकते हैं गैप अप, और उसके साथ ही देख सकते हैं कि ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर रहा है। तो अगर ये गैप अप ओपनिंग के साथ साथ क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करेगा तो निफ्टी में भी इंट्राडे लेवल पर सेलर से एक्टिवेट होंगे, और बैंक निफ्टी में तो क्लोजिंग प्राइस के नीचे ही काम चल रहा है, तो दोनों में ही सेलर्स एक्टिवेट होंगे। इसीलिए यहाँ तो ग्रीन कैंडल देखते हुए हम ट्रेड नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये जो गिरावट हो रही है, ये स्ट्रॉन्ग गिरावट हो रही है, तो मल्टीपल एसएल क्रिएशन का वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ कहीं इस वाले ग्रीन कैंडल के बाद हम निफ्टी में ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करने जा सकता है, इसी ऐसा सोचते हुए। लेकिन निफ्टी ने भी आज वैसा नहीं किया, निफ्टी भी आज नीचे आ गया
और साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया। साइकोलॉजिकल लेवल तो नीचे था, मानता हूं मैं, लेकिन यहाँ से साइकोलॉजिकल लेवल का जो डिस्टेंस है वो अच्छा खासा डिस्टेंस था। तो हो सकता था कि मार्केट पहले ऊपर जाए, उसके बाद हो सकता था कि नीचे गिरावट भी कर दे, लेकिन पहले इसे ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन आज निफ्टी ने भी वैसा नहीं किया। तो इस तरह से आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही हमें आज एसएल लेकर के जाना पड़ा है। कोई दिक्कत नहीं है, हम रूल बेस्ड काम करते हैं। अगर रूल एक दिन धोखा दे देता है तो कोई दिक्कत नहीं, कल प्रॉफिट भी दे सकता है। जाने से पहले एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको जो बताया था, जो रूल समझाया था, आप उस रूल पे काम करिए, उस रूल के बारे में डेटा इकट्ठा करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या वो रूल सच्ची में काम करता है या नहीं। ऐसा लर्निंग सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।